ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी आर सुपर इम्पोज, द मोशन इज, देखिए सुपर इम्पोज में दोनों ऐड हो जाते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ऑलराइट, तो इस तरह के जो रिलेशन है जिसमें साइन या कॉस आ रहा है, साइन एंड कॉस आ रहा है और फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस दे रिप्रेजेंट द एसएचएम, है ना, हमने पढ़ा एसएचएम में, दे रिप्रेजेंट एसएचएम। एसएचएम तो है बट एम्पलीट्यूड निकालना है इसका। एम्पलीट्यूड कैसे निकाले, फेजर डायग्राम से देखो, साइन के एम्पलीट्यूड को यहाँ पे लिया हमने, साइन का जो कोएफिशिएंट है ये साइन को नीचे लिया, कॉस का जो है ये एम्पलीट्यूड, इसका सेकंड मोशन का एम्पलीट्यूड, कॉस 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है साइन के साथ, तो ये इधर आ गया कॉस का बी, तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम फाइनल इक्वेशन को भी लिख सकते हैं ऐसे, आर साइन और साइन के साथ ये रिजल्टेंट कितना एंगल है, कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई एसएचएम की, वेयर एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इज़ टेन अल्फ़ा इज़ बी बाई ए, अल्फ़ा विल बी टेन इनवर्स बी बाई ए। तो अल्फ़ा के बारे में नहीं लिखना है, केवल एम्पलीट्यूड ही लिखना था। एम्पलीट्यूड लिखना था, रिजल्टेंट वेव का ये एम्पलीट्यूड है। तो ऑप्शन नंबर 2, it is simple harmonic motion with the amplitude under root of a square plus b square. ऑलराइट, फेजर डायग्राम से इजी होता है ना, साइन को हमने यहाँ पे लिया और कॉस के कोएफिशिएंट को यहाँ पे ले लिया और वेक्टर से निकाल लिया, फेजर इज वेक्टर ओनली, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। और ये इक्वेशन है रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट एसएचएम की, है ना।